नमस्ते। आप सभी का बिल्ड विद शुभम यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा लेसन हमारे कॉटलिन फ्री कोर्स का दूसरा लेसन है और इस लेसन में हम अपना पहला हेलो वर्ल्ड कोड लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया होगा, जिसको डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेसन में बोला था। अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं करा है तो प्लीज़ जाओ आप जेडीके और इंटेलिजेंट आइडिया इन दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो। अगर आपको इन दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करना है तो आप, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, play.kotlinlang.org इस वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे भी अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलिए अब हम अपना इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करते हैं। तो मैंने कर लिया अपना इंटेलिजेंट आइडिया ओपन। आप स्टार्ट पे जा सकते हो और वहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया सर्च करके उसे ओपन कर सकते हो। और राइट, सो ये है हमारा इंटेलिजेंट आइडिया। यहाँ मैं इस प्रोजेक्ट टैब पे हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे इस न्यू प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करना होगा। बहुत ही सिंपल है। और जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया ये विंडो ओपन हो गया। यहाँ सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम डालना होगा। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल देता हूँ कॉटलिन इन हिंदी। और यहाँ पे आपको अपना लोकेशन डालना होगा। ये लोकेशन आपका पहले से आइडिया प्रोजेक्ट एक फ़ोल्डर बना हुआ है उसमें सेव है। अगर आपको इसको डॉक्यूमेंट में डालना है या फिर आपको इसको डाउनलोड या फिर आपको अपने प्रोजेक्ट को डेस्कटॉप पे सेव करना है, वो लोकेशन आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। ओके। और यहाँ पे आपका ये तीसरा ऑप्शन है क्रिएट गिट रिपॉजिटरी। हमें अभी गिट पे कोई काम नहीं करना तो हम इस पर चेक नहीं करेंगे। अब चौथा ऑप्शन है आपका लैंग्वेज का। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो कॉटलिन है वो सेलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स में हम कॉटलिन सीख रहे हैं। हम यहाँ पे ग्रूवी या HTML या फिर जावा नहीं सीख रहे हैं। तो आप मेक श्योर करो कि कॉटलिन आपका सेलेक्टेड है। और बिल्ड सिस्टम में इंटेलिजेंट आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इंटेलिजेंट आइडिया बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जेडीके में देखो, आपका ओरेकल ओपन जेडीके वर्जन 18.0.2 सेलेक्टेड होना चाहिए या फिर जो भी वर्जन आपने लास्ट लेसन में डाउनलोड करा था। अगर आपका ओरेकल ओपन जेडीके सेलेक्टेड नहीं है तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हो और फिर वहाँ से अपने जेडीके को सेलेक्ट कर सकते हो। पर ओरेकल ओपन जेडीके सेलेक्ट नॉर्मली होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्लिक करो और ओरेकल जेडीके को सेलेक्ट कर लो। ओके। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को भी आप अनचेक कर दो, क्योंकि हम अपना सारा कोड स्क्रैच से लिखेंगे। तो ये सभी फिल करने के बाद एज इट इज़ जैसा मैंने यहाँ पे किया है, आप क्रिएट बटन पे क्लिक करो। और जैसे ही हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया जाएगा। और आप देखो यहाँ पे इस साइड में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंडेक्स हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और स्पेशली आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा अगर आप ये पहली बार कर रहे हो। तो अगर आप पहली बार इंटेलिजेंट आइडिया पे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल ओपन है। अगर आपको इसको हाइड करना है तो आप Alt+1 बटन प्रेस कर सकते हो या फिर आप इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। मैंने इस पर किया और ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे फिर से आ गया। यहाँ पे है मेरा प्रोजेक्ट नेम कॉटलिन इन हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे एक सोर्स है जिसके अंदर हमारा जो भी कोड होगा वो रहेगा। इस सोर्स के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक मेन फोल्डर मिलेगा और इस मेन के अंदर आपको कॉटलिन मिलेगा। और इसी कॉटलिन फोल्डर के अंदर हम अपना सारा फाइल बनाएंगे जहाँ पे हम अपना कॉटलिन का कोड लिखेंगे। ओके। और यहाँ अगर आप नीचे में देखोगे तो आपको टर्मिनल, आपको जो भी एरर्स हैं या फिर आपका जो भी गिट वर्जन कंट्रोल वाला वर्क है वो यहाँ पे होगा। मैंने यहाँ टर्मिनल पे क्लिक किया और मेरा टर्मिनल आ गया। अगर आपको इसको हाइड करना है तो आप फिर से इस टर्मिनल पे क्लिक कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब इस टर्मिनल को भी हाइड कर देते हैं और फिर यहाँ इस कॉटलिन पे जाकर के एक नया फाइल बनाते हैं। नए फाइल बनाने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। मैंने अभी जस्ट राइट क्लिक किया है और उसके बाद आपको न्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल को सेलेक्ट करना है। तो आप क्लिक करो कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल पे और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फाइल का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड। और उसके बाद आप यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करो, क्योंकि हमें कॉटलिन का एक सिंपल फाइल चाहिए, हमें कोई क्लास नहीं बनाना। तो कॉटलिन फाइल सेलेक्ट करो ये, और उसके बाद फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस करो और आपका जो फाइल होगा वो क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑल राइट, तो चलिए अब हम अपना पहला कोड लिखते हैं। इससे पहले कि हम अपना पहला कोड लिखें, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कॉटलिन प्रोग्राम होगा, हमारे सभी कॉटलिन प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट होगा वो हमेशा एक मेन फंक्शन होगा। ओके। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ चुके हो या फिर आपको C++ या फिर आपने जावा अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। हमारा प्रोग्राम वहीं पे स्टार्ट होता है।
और इसी के लिए हर एक प्रोग्राम में हमें सबसे पहले अपना मेन फंक्शन बनाना पड़ता है, अपना मेन फंक्शन लिखना पड़ता है। और ठीक उसी तरह हमारा जो कॉटलिन लैंग्वेज है उसमें भी हमारे जो प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है वो हमेशा मेन फंक्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। मैं आपको दो तरीका दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे MA टाइप करोगे तो आप देखोगे आपको दो सजेशन मिल रहा है। आपका पहला सजेशन है मेन, उसके बाद एक मेन A है। यही फीचर है हमारे इंटेलिज आइडिया का। जैसे ही हम अपना कोई भी कोड टाइप करते हैं ये इंटेलिज आइडिया हमें सजेशन देता है। तो चलिए ये पहला सजेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस मेन फंक्शन का, मेन वाला। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखोगे कि ये हमें मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली बना के दे चुका है। ऑलराइट, बट हम इसे रिमूव कर देंगे क्योंकि मैं बस आपको ये फीचर दिखाना चाहता था कोड सजेशन का। मैं इसे रिमूव कर दूंगा और मैं अपना मेन फंक्शन स्टार्टिंग से लिखूंगा। और आप चिंता मत करो, जब मैं ये मेन फंक्शन बना लूँगा तो मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें एक कीवर्ड लिखना होगा। उस कीवर्ड का नाम है फन, और उसके बाद आप एक स्पेस दीजिए। तो सबसे पहले आप फन लिखिए और उसके बाद आप एक स्पेस दीजिए। इस फन का मतलब होता है कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आने वाले लेसन्स में डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए बस समझो कि ये एक फंक्शन है। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पे मेन डालना होगा। हम यहाँ पे मेन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम एक मेन फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे मेन टाइप कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सम करने का फंक्शन बना रहे होते तो हम सम लिखते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे मेन लिख रहे हैं क्योंकि हम एक मेन फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और ये पहले से ही स्पेसिफाइड है कि हाँ हमें एक मेन फंक्शन बनाना है। ओके, उसके बाद हर एक फंक्शन के बाद अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ा होगा आप देखोगे आपको एक ओपनिंग पैरेंथेसिस और आपको एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस देना होता है। और जैसे ही मैंने ओपनिंग पैरेंथेसिस डाला, जो मेरा कोड एडिटर है जो इंटेलिज आईडी है उसने क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऑटोमेटिकली डाल दिया। सो ये कितना वंडरफुल है। ओके, उसके बाद हम एक स्पेस देंगे। ये स्पेस देना नेसेसरी नहीं है, आप चाहो तो ये स्पेस नहीं भी दो, इट डजेंट मैटर। ये स्पेस आप दो या ना दो आप पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, उसके बाद हम अपना कर्ली ब्रेस डालेंगे और जैसे ही मैं अपना ओपनिंग कर्ली ब्रेस टाइप करूँगा आप देखोगे क्लोजिंग कर्ली ब्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैंने डाला ओपनिंग कर्ली ब्रेस और मेरा क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आ गया है। मैं करूँगा बीच में जाकर के एंटर और ये है हमारा बेसिक सा मेन फंक्शन। यहाँ पे फ़न का मतलब है कि मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और उस फंक्शन का नाम है मेन। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया। अगर आप सम का फंक्शन बना रहे होते तो आपको वहाँ पे सम लिखना होता या फिर कोई दूसरा नाम जो भी आपने अपने फंक्शन का चूज़ करा होता। ये हमारा मेन फंक्शन है तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेन लिखा। और उसके बाद जो हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है इसका मतलब ये है कि ये जो हम बना रहे हैं वो एक फंक्शन है। ओके, और उसके बाद ये जो हमारा कर्ली ब्रेस है यही हमारा बॉडी है, इसी के अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं। ओके, सो ये बन गया हमारा मेन फंक्शन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। अगर आपने सी या फिर C++ या जावा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये मेन फंक्शन उन सभी लैंग्वेज में थोड़ा सा लेंदी होता है बट कॉटलिन में बहुत ही ईजी है। ऑलराइट, चलिए अब हमें क्या करना है। अब हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है। हम चाहते हैं कि हम एक मैसेज डिस्प्ले करें, एक मैसेज आउटपुट करें और उस मैसेज में हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर हम किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एलन फंक्शन का। तो आप टाइप करो प्रिंट एलन और जैसे ही आप प्रिंट एलन टाइप करोगे आपको सजेशन मिल जाएगा। आप एंटर प्रेस करो सजेशन पे और ये देखो हमारा जो पैरेंथेसिस है वो आ गया, क्योंकि हर एक फंक्शन के पास ये पैरेंथेसिस का पेयर होता ही है। ऑलराइट, चलिए इस पैरेंथेसिस के बीच में जाते हैं और यहाँ पे हम अपना डबल कोट ओपन करेंगे। जैसे ही मैं डबल कोट ओपन करूँगा एक क्लोजिंग डबल कोट मुझे मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है तो आपको इस डबल कोट को डालना होगा और इन दोनों डबल कोट के अंदर में ही हम अपना जो भी टेक्स्ट है, अपना जो भी मैसेज है वो डालते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, जस्ट लाइक दैट। और मैं इसे सेव करूँगा Ctrl+S से और उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे रन हेलो वर्ल्ड KT पे क्लिक करूँगा और ये मेरे प्रोग्राम को रन करेगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे देखो हमारा प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है। अगर आप पहली बार अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर रहे हो तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए वेट करते हैं और उसके बाद जैसे ही हमारा प्रोग्राम बिल्ड हो जाएगा उसका आउटपुट हमें नीचे में मिल जाएगा। सो ये रहा हमारा आउटपुट, हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ डिस्प्ले हो गया है। ऑलराइट, हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया है। अब चलिए जाकर के अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं एक और मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई और मैसेज डिस्प्ले करना है तो ऑब्वियसली आप सेम फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा प्रिंट एलन और इस डबल कोट के अंदर मैं अपना एक नया मैसेज डालूँगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ वेलकम टू बिल्ड विथ शुभम एंड मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा। और अगर आपको अपने प्रोग्राम को रीरन करना है तो आप यहाँ पे इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हो
या फिर आप इस बटन पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट क्लिक करके भी अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो चलिए मैं इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप देखोगे कि ये प्रोग्राम हमारा बिल्ड हो रहा है। एंड जैसे ही ये प्रोग्राम बिल्ड हो जाएगा हमारा आउटपुट यहाँ पे नया आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो ये था हमारा पहला सिंपल सा प्रोग्राम जहाँ पे हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया। ऑलराइट, तो हमने अपना पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया है। हमने सीखा इसमें कि मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन कैसे लिखते हैं और कोई भी मैसेज को कैसे डिस्प्ले करते हैं। अब टाइम आता है असाइनमेंट का, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट तो सीख लिया बट आप उसको खुद से कैसे अप्लाई करोगे वो सभी चीज़ें आप असाइनमेंट के थ्रू ही सीखते हो। और आपका असाइनमेंट ये है कि आपको अपना नाम डिस्प्ले करना है। जैसे कि हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे वेलकम टू बिल्ड विद शुभम डिस्प्ले कर रहे हैं, आपको वहाँ पे अपना नाम डिस्प्ले करना है। बहुत ही सिंपल सा असाइनमेंट है। तो जाओ जा करके ये असाइनमेंट करो। और आपको ये कोड फाइल या सभी सोर्स कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी कोड फाइल्स का लिंक डाल दूंगा। मैं इन सभी कोड को गिटहब पे अपलोड करूँगा, सो आप उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ऑलराइट, इस लेसन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले लेसन में। बाय।